वही जो हमने कही। युगों युगों में जन्म लेते हैं कुछ लोग, ऐसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज उनका जन्मदिन है और आज उनके जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र और युवा भारती ट्रस्ट एवं युगांधर ने एक उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने का भव्य कार्यक्रम किया, जिसके अंदर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज, पद्म श्री राम बहादुर रॉय जी और श्री वीरेंद्र मस्त जी जैसे बड़े बड़े नेता, अभिनेता, सामाजिक, धार्मिक सभी प्रकार के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। राम बहादुर राय जी के नेतृत्व में, इनके साथ में, इनके सामंजस्य में और इनके सानिध्य में रहने का जो आपको अवसर मिला है, इसके लिए मैं आपके भाग्य की प्रशंसा करता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं भगवती से, अपनी महादेव से और माँ गंगा से प्रार्थना करता हूं कि वो शतायु हो, चिरायु हो और भारतीय संस्कृति को लेकर के, भारतीय परंपराओं को लेकर के, सनातन परंपराओं को, राष्ट्र को लेकर के जिस प्रकार वो चल रहे हैं, विश्व गुरु बनने में आदरणीय प्रोफेसर साहब की बात को मैं वापस दोहरा रहा हूं कि भारत को विश्व गुरु बनने में बहुत समय लगने वाला है। आज काशी वासियों को लग रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वास्तविक में, सच में मां गंगा बुलाई थी। मैं बहुत छोटा साधु इस देश का, भगवती के आशीर्वाद से, भगवती की कृपा से, महादेव की कृपा से, मां सरस्वती की कृपा से आज मैं संन्यास परंपरा की श्रेष्ठ पद पर विराजमान हूं, लेकिन भारत का सेवक हूं। एक छात्रा नरेंद्र मोदी जी के पर एक चित्र बनाई है और वो महाराज जी को अर्पित करने आई है। चंचल ठाकुर। ये जो घोषणा लॉर्ड एटली को करनी पड़ी, नौसेना विद्रोह हुआ, उसके पीछे अगर कोई एक व्यक्ति था तो उसका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को जो 5 प्रण लिए या 5 प्रण कराए भारत को, उस 5 प्रण का एक प्रण तो 8 सितंबर को पूरा हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का वहाँ लगना केवल एक छोटी सी पराधीनता का लक्षण का समाप्त होना नहीं है, बल्कि इतिहास के चक्र को फिर से स्वाधीनता के तरफ जोड़ देने का वो एक बहुत बड़ा उपक्रम है। कि 5 प्रण का संबंध श्री अरविंदो के उन 5 सपनों से है जो उन्होंने 15 अगस्त 1947 को रेडियो पर भारत के नाम स्वदेश संदेश में दिया था। विश्वनाथ धाम जैसा बना है, मैं तो नहीं सोच सकता था, कल्पना से परे है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, कल्पना से परे है। फिर उन्होंने कहा कि ये हो सका है इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने उसको मॉनिटर किया। तो मैं ये कहूँगा कि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। हम सब लोग सामूहिक रूप से उनके जन्मदिन पर ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो ऊर्जा उनमें आज है वह कई गुना बढ़े और देश जो महापुरुषों का सपना रहा है उसकी तरफ बढ़े, उसको पूरा करे। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। तो दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र और युवा भारती ट्रस्ट एवं युगांधर ने जो कार्यक्रम ये किया है, उसमें सभापति श्री जसीम मोहम्मद और डॉक्टर एच.एन. शर्मा, सचिव युवा भारती ट्रस्ट ने इन सभी लोगों को बुलाकर एक जो समारोह किया और एक नरेंद्र मोदी जी के पूरे कार्यकाल को एक अच्छे तरीके से उसके वर्णन के रूप में देखकर लोगों तक पहुंचाया, उसके लिए जितने भी शब्द हैं वो कम पड़ जाते हैं। और रही बात हमारी, तो काशी विश्वनाथ तो हमारी है, नंदी वहाँ साक्षी है, नंदी साक्षी है भैया, धर्म के साक्षी नंदी हैं, तो भगवान शिव के भी साक्षी नंदी हैं। इसलिए नंदी को धर्माध्यक्ष कहा जाता है। भगवान शिव के परम सेवक के रूप में, सवारी के रूप में नंदी रहते हैं और भगवान शिव के सन्मुख नंदी रहते हैं। तो इसलिए नंदी साक्षी है और नंदी ने ही बताया है कि शंकर इधर है, शंकर इधर है। तो नंदी ही बताएंगे मोदी जी को भी और हम सबों को भी, देशवासियों को भी, सनातनियों को भी, ये मंदिर का विरोधी लोग हैं और ये अपने भी धर्म के नहीं हैं, अपने भी
जो उनके खुद के धर्म के लोग हैं वो उनको भी बहकाते हैं, इसलिए आप ना बैठो। भारत में, दुनिया में यदि सबसे सुंदर देश है और सबसे सुरक्षित आप कहीं रह रहे हो तो वो भारत है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा विजय न्यूज़ से। आज हमारे साथ हैं एच.एन. शर्मा जी, जो किसी मोहताज नहीं है किसी अपने चेहरे के, जिन्होंने सालों साल राजनीति में लगाए। प्रधानमंत्री हमारे चंद्रशेखर जी थे, उनके वजदी रहे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे जो इन्होंने भव्य कार्यक्रम किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। तो मैं आपसे शर्मा जी यही जानना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो यूथ को क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए? जवानों को ये मैसेज है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी रात दिन मेहनत करके तरक्की कर रहे हैं तो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि नौजवानों को भी आगे बढ़ करके आगे बढ़ करके काम करना चाहिए और देश का गौरव को बढ़ाने के लिए हर नौजवान की को जरूरत है। आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं शर्मा जी, आप चारों तरफ हर चीज़ को देखते हैं, तो आपकी इस एनर्जी का क्या राज है? जो काम करता है वो थकता नहीं है, ये आप जान लीजिए। काम करने वाला थकता नहीं। अगर आपने बैठ जाएंगे तो आप समझिए कि बैठ जाएंगे, तो काम करते रहिए, थकावट नहीं आने वाली है। नरेंद्र मोदी जी काम करते रहते हैं, उनको थकावट आती ही नहीं है। तो हम तो उन्हीं से प्रेरणा लें कि भाई वो जो भी प्रधानमंत्री कार्यालय में रहता है 18-19 घंटा मिनिमम काम करते हैं। आप खुद भी प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे हैं, आपने तो बहुत लंबी चीज़ें देखी हैं, तो क्या काम करने से एक आदमी में एनर्जी आती है या कभी उसको? देखिए, हमने जो सबसे बड़ा कठिन काम देखा था कि कन्याकुमारी से दिल्ली तक जब हम लोग पदयात्रा चंद्रशेखर जी ने पदयात्रा शुरू की थी तो पदयात्रा भी था, हमारे पास कोई साधन भी नहीं था। साधन में क्या था? एक अम्बेसडर गाड़ी और 2 टेम्पो जिसमें सामान लेकर चलते। अब जहाँ होता था वहीं सो जाते थे, वहीं सड़क पर खाना खा लेते थे। तो वो बड़ी तपस्या थी। उस तपस्या के उस पदयात्रा ने हम लोग को सिखाया कि किसी भी कठिनाइयों में आदमी आगे बढ़ सकता है। बहुत अच्छा है दोस्तों, मैं डिजायर न्यूज़ से आज डॉक्टर एच.एन. शर्मा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए उन्होंने जो कार्यक्रम किया, लोगों में लड्डू बांटे, हर इंसान को। मैं देख रहा था कि कैसे वो जा जाके, अगर एक ड्राइवर भी था तो उसको भी खुद अपने हाथ से लड्डू दे रहे थे। तो हम सब यही कामना करेंगे कि आने वाला समय बहुत अच्छा हो और इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे। थैंक यू। सफलता का मूल कारण एक ये है कि इसका जो नेतृत्व किया और जिसके गाइडेंस में बना उसका नाम है राम बहादुर राय। उन्हीं के संचालन के लिए हम लोग सभी लोग काम किए और उधर जो बाहर के काम की प्रारंभिक की और हमें सफलता मिली है। आप सभी लोगों का सहयोग मिला, सभी हर तरह के लोग आए, इसी वजह से सफल हो चुका। पूर्वांचल के लोग आए थे, जैसे कि बलिया के लोग, बलिया, आजमगढ़, देवरिया और बक्सर के कुछ लोग थे, कुछ वाराणसी के लोग थे। सभी लोग आए, उनका स्नेह हमसे मिलता रहता है और हमें हमेशा मैं जब ये याद करता हूँ पूर्वांचल के लोग हमेशा आ करते हैं। आज यानी कि हमने देखिए चारों तरफ ये यानी कि जो भी सैनिक हैं या जो भी काम करते हैं उनको सबको प्रसाद के रूप में लड्डू भिजवाया। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि भगवान नरेंद्र मोदी जैसे महायुग पुरुष को एक लंबी आयु दे और डिजायर न्यूज़ उनकी लंबी आयु की कामना करता है और वो देश के लिए ऐसे ही कार्य करते रहे। डिजायर न्यूज़, वास्तविकता वही जो हमने कही।